हरियाणवी गायक और अभिनेता उत्तर कुमार को गाज़ियाबाद के कोर्ट से ज़मानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल जी ने पहले ही उनके उत्तर कुमार के ज़मानत की भविष्यवाणी कर दी थी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपने पहले ही उत्तर कुमार केस में जो आपसे बात हुई थी तो आपने बोला था कि ज़मानत उनको मिल जाएगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय न्यायालय को बहुत धन्यवाद जी। करता हूं कि उन्होंने जितने भी फैक्ट थे सभी को देखकर और डॉक्यूमेंट को देखकर 2 दिन आर्गूमेंट के लिए लगाया और जब सारे आर्गूमेंट पूरे हो गए तब उनको जमानत दी गई। और कहीं न कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का एक प्रिंसिपल है, बेल इज़ अ रूल एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन, उसको प्रूव करके माननीय न्यायालय ने ये सिद्ध कर दिया है कि वो उच्चतम न्यायालय की गरिमा को बना कर रखे हैं। और ऐसे लोग जो फॉल्स केसेस करेंगे उनको एक सबक सीखने को मिल गया है इस केस के द्वारा, जिससे कि यह हो जाए कि न्याय थोड़ी देर परेशान हो सकता है लेकिन जीत हमेशा न्याय की ही होगी। और कहीं ना कहीं सत्यमेव जयते की जो परिकल्पना हमारी कोर्ट लेके चलती है उसमें यह सिद्ध हुआ है। जी। सर, तो ज़मानत किस आधार पे मिली है उनको? देखिए, जमानत के बहुत सारे ग्राउंड थे और माननीय न्यायालय ने जो ऑर्डर भी पास किया है उसमें सारी तथ्यों को प्रेषित किया है। और उसमें सबसे पहले चीज़ ये कहना था कि 2 साल बाद ये एफआईआर क्यों हुआ। जी। दूसरी चीज़ कि आप एक शादीशुदा पुरुष के साथ बिल्कुल। कैसे कह सकती हैं कि इन्होंने शादी का झांसा दिया जो ऑलरेडी शादीशुदा है। तीसरी चीज़ कि इन्होंने कई सारे मीडिया वक्तव्यों में ये कहा था कि कोई भी लड़की आगे बढ़ने के लिए, फेम पाने के लिए ऐसा कर देती। चौथी चीज़ जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आप अगर किसी को जान जाइए कि आगे चलकर वो आपसे शादी नहीं करेगा तो सब्सिक्वेंट रिलेशनशिप आप मत बनाइए। इस केस में उनको पहले ही दिन वो बोल रहे हैं कि मुझे दुपट्टा उतारने के लिए कहा गया था और शराब पीने के लिए कहा गया था। तो अगर पहले दिन ऐसा हुआ था तो उसी दिन उनको एफआईआर करा देना चाहिए था और उसके बाद उनके साथ रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, जो कि इन्होंने ये फॉलो नहीं किया। अपने फेम को पाने के लिए उनके साथ काम करती रही और आगे बढ़ती रही। और अब जब काम मिलना बंद हो गया है, गाने मिलने बंद हो गए हैं, पिक्चर में एक्टिंग मिलना बंद हो गया है, तब इन्होंने ये फॉल्स केस लगाकर कहीं ना कहीं पूरे समाज को भी बदनाम किया है। क्योंकि जब आप देखते हैं कि जो एक्चुअल विक्टिम है, जिन लड़कियों के साथ ऐसा होता है, वो भी जब आवाज़ उठाती हैं तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है और यही कहा जाता है कि तुम ऐसा की होगी तभी ऐसा हुआ है। तो जब समाज में ऐसे केसेस आते हैं तो माननीय न्यायालय की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे केसेस में सचमुच में न्यायालय को एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए, न्याय को और अच्छे तरीके से डिलीवर करना चाहिए, जो निर्दोष बच्चे हैं वो ना फंसे इस केस में। बिल्कुल सर, तो जैसे अब ज़मानत मिल गई, अब आगे उत्तर कुमार क्या कर सकते हैं इस केस में? देखिए, सबसे बड़ी बात कि ज़मानत जो मिल गई है ये केस क्वैश नहीं हुआ है अभी। केस चलेगा, ट्रायल पूरी होगी और ट्रायल में ऐसे केसेस में जिसमें रेप के मुकदमे होते हैं उसमें 2 साल का समय कहा जाता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा और 2 साल में ख़त्म हो जाएगा मामला। लेकिन भारत में केसेस की इतनी ज़्यादा पेंडेंसी है और इतने ज़्यादा फॉल्स मैरिज के केसेस अभी पड़े हैं कि कम से कम 7 से 8 साल ऑन एन एवरेज अभी इन सब केसेस में लग रहे हैं। तो जब ट्रायल से होगा कि ये कन्विक्ट हुई हैं कि एक्विट हुई हैं तो उसके बाद हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी 10 से 12 साल लगेंगे और फिर उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अब लंबा प्रोसेस है। उन्हें जमानत दे दिया गया है और अब वो बाहर रहेंगे और उसके बाद ट्रायल पे जब जब माननीय न्यायालय उन्हें बुलाएगा उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। दोनों लोगों को जाना होगा जब जिसको बुलाएगा और कोर्ट में उनकी पेशी होगी, अपने बयान को लिखाएंगे, अपने तथ्यों को प्रदर्शित करेंगे, अपने गवाहों को लेकर आएंगे। और कहीं ना कहीं जो फिल्मों में दिखाया जाता है जिसमें वकील लड़की से पूछता है या वकील के लड़की के वकील लड़के से पूछते हैं, वो अब सब चीज़ वो यहाँ से शुरू होगी और उनके वकील पूछेंगे कि कैसे, क्या और कब हुआ और क्यों हुआ। ये सब सारे जवाब क्रॉस एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन इन चीफ में लड़की को भी देने पड़ेंगे और आगे चलकर उत्तर कुमार जी को भी फेस करना पड़ेगा। पीड़िता पक्ष अब इस केस में सर आगे क्या कर सकता है? पीड़िता पक्ष के पास 2 चीज़ हैं, या तो वो ट्रायल को ज्वाइन करें या तो ये जो बेल का एप्लीकेशन उनके फेवर में अगेंस्ट गया है उसके कैंसिल कराने के लिए कैंसलेशन ऑफ बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट में फाइल करें। और उसमें माननीय न्यायालय देखेगा कि अगर सच में इस आदेश में कोई इलीगैलिटी है तभी बेल कैंसिल करेगा। जनरली बेल कैंसिल होता नहीं है क्योंकि कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट बहुत ही रीजन्ड ऑर्डर देता है और वो सारे तथ्यों को देखने के बाद ही ऐसे आदेश को देता है जिसमें कि किसी को जमानत मिलता है। जब
ट्रायल कोर्ट ने अगर जमानत दी है तो सचमुच ऐसे फैक्ट नहीं रहे होंगे जिसमें उनको जमानत को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने पूरे फैक्ट को देखकर और कोई जल्दीबाजी इस केस में नहीं की है। इतने बड़े हरियाणा के एक्टर होने के बावजूद वो 10 से 12 दिन जेल में रहे और ट्रायल कोर्ट ने पूरे फैक्ट को देखने के बाद 2 दिन का समय दिया, पुलिस से रिपोर्ट मंगाई, स्टेटस रिपोर्ट भी फाइल हुआ, तब जाके इस केस में जमानत मिली है। ये इतना आसान नहीं था। ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है पूरे कानून के प्रोविजंस को और माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों को देखते ही हुए है। सर इसमें जैसे कि SC/ST एक्ट का जिक्र, सर वो क्या है SC/ST एक्ट? देखिए, इसमें SC/ST के सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को लगाया गया है, जिसमें यह कहा जाता है कि किसी को जाति सूचक शब्द अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं SC/ST समुदाय के लोग को, तो वो जाके कंप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए पहले कानून बहुत हार्श था और यह था कि अगर कोई SC/ST समुदाय का व्यक्ति जाकर पुलिस में कंप्लेन करता है कि किसी ने मुझे जाति सूचक शब्द बोला है, तो उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो जाती थी। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह पाया कि इस जो एक्ट है इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक गाइडलाइन जारी की और अपने आदेश से यह बताया कि अगर 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं जहां कोई तीसरा सुन नहीं रहा है, तीसरा देख नहीं सकता है, या कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, व्हाट्सएप के चैट नहीं है या फ़ोन पे रिकॉर्डिंग नहीं है जहां पे जाति सूचक शब्द बोले गए हैं, तो ऐसे में SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपस में 2 लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं और उस कन्वर्सेशन को कोई माध्यम बना लेता है कि हमको जाति सूचक शब्द बोले गए हैं। तो इसके मिसयूज को रोकने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत पहले ही कह दिया था कि इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप एक कमरे में बात कर रहे हैं 2 लोग और आप जाके कह देंगे कि SC/ST एक्ट है, क्योंकि इसका मिसयूज बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके लिए इनको माननीय ट्रायल कोर्ट ने जो सूरजपुर में स्थित है, उन्होंने कहा कि अगर आपको SC/ST जैसे शब्द बोले गए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या रिकॉर्डिंग पे या कहीं भी, तो आप हमारे सामने प्रदर्शित करिए। अगर ऐसी कोई सच्चाई है तो आप रखिए, हम उस बात को सुनेंगे। जबकि ऐसा कुछ भी प्रदर्शित नहीं किया गया। और उत्तर कुमार जी की टीम में भी बहुत सारे SC/ST के लोग हैं, वो भी कह रहे थे कि हम 10 साल से यहाँ काम करते हैं, ऐसा कोई माहौल नहीं है कि हमारे साथ कुछ भी गलत हुआ हो या हमें कभी जाति सूचक शब्द के द्वारा बुलाया गया हो। तो कहीं ना कहीं ये फॉल्स फैब्रिकेटेड FIR है और आगे चल के इनको क्वैसिंग के लिए भी जाना चाहिए और ये FIR क्वैस हो जाएगा। इसमें बहुत दम नहीं है FIR में, ये जड़ से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर, आपने जब कोर्ट में मामला था उसी दौरान आपने कहा था कि आपने भविष्यवाणी की थी कि उनको जमानत मिल जाएगी, किस आधार पे आपने बताया? देखिए, जब मैं केस को देखा था तो उसके बाद मैंने जो भी बयान दिए थे वो पूरे फैक्ट को जांचने के बाद और पीड़िता के पूरे वीडियो को देखने के बाद ही किया था। बहुत सारे ऐसे वीडियो थे उनके जिसमें वो खुद ही कहती नज़र आ रही थी कि मैंने तो फेम पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और नाम कमाने के लिए ऐसा किया है, जबकि एक्चुअल में ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने खुद अपने वीडियो में कहा है कि हमें पहले ही दिन पता हो गया था कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, फिर भी मैं इसमें आगे बढ़ी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इस केस को और गहराई से देखना चाहिए। और जब मैं देखा तो बहुत सारे ऐसे जजमेंट थे माननीय उच्चतम न्यायालय के, अरनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह, ऐसे कई सारे जजमेंट को स्टडीज़ करने के बाद मुझे लगा कि ये पहले ही दिन जमानत इस केस में मिल जानी चाहिए। और माननीय न्यायालय ने मेरी बात पर अपनी अफर्मेशन देकर यह सिद्ध कर दिया कि कानून उन लोगों के लिए नहीं है जो उसका मिसयूज कर रहे हैं, कानून उन लोगों के लिए है जो सत्य के साथ खड़े हैं और सत्य में जयते को एक बार फिर से प्रभाषित कर दिया। ये जीत जनता की जीत है, ये जीत समाज की जीत है और यह जीत कहीं न कहीं कानून की जीत है कि आप किसी को गलत धाराओं में फंसा नहीं सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। तो आपने देखा कि विशाल जी ने साफ बताया कि उत्तर कुमार केस में जिस तरह से उनको ज़मानत मिली है, जो वकील साहब ने पहले ही बोल दिया था कि जो पीड़िता के तरफ से जो आरोप लगाए गए थे वो सरासर गलत थे और इसी आधार पर उत्तर कुमार को गाज़ियाबाद की कोर्ट ने ज़मानत दी। आप न्यूज़ चौक देख रहे थे, नमस्कार।